दुनिया एक बार फिर कशीदगी के दहाने पर है। मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल बिगाड़ का शिकार है। इसराइल ने ईरान पर शदीद हमले किए, वजह वही पुरानी। इसराइल नहीं चाहता कि ईरान एक एटमी ताकत बने, लेकिन हैरत की बात यह है कि अगर इसराइल को ईरान के जौहरी मंसूबों से तहफ़्फ़ुज़ात थे तो वो सिर्फ उसकी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाता, जबकि इसराइल ने सिर्फ जौहरी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया बल्कि ईरानी सरजमीन पर कई और मकामात पर हमले किए। ये जंग जो अब सिर्फ एक तरफा यानी इसराइल की जानिब से थी, अब तवाज़ुन की तरफ बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब अमेरिका भी इसमें दिलचस्पी लेता नजर आ रहा है। सवाल ये है कि अगर इसराइल वाकई ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने में संजीदा है तो क्या वो ईरान की सबसे खुफिया और महफूज न्यूक्लियर साइट फोर्डो पर हमला कर सकेगा? क्या इसराइल के पास ऐसे ताकतवर बम हैं जो इस मकाम को तबाह कर सकें? और अगर नहीं तो क्या अमेरिका इसे अपने सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम देगा या फिर खुद मैदान में उतरेगा? फोर्डो साइट आखिर क्या है और अमेरिका के पास मौजूद बंकर बस्टर बम कितना खतरनाक है? यही सब हम आज की वीडियो में तफसील से जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं मरियम अवान। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ईरान की उस जौहरी तनसीब की जो इसराइल और मगरिब की आंख का कांटा बनी हुई है, फोर्डो फ्यूल इमर्जेंट प्लांट। CNN के मुताबिक ये साइट ईरान के मुकद्दस शहर कुम के करीब एक पहाड़ के अंदर तामीर की गई है। 5 सुरंगें, एक बड़ा स्पोर्ट स्ट्रक्चर और वसी सिक्योरिटी हदूद, ये सब कुछ सैटेलाइट तस्वीर में तो नजर आता है, लेकिन असल साइट ज़मीन से तकरीबन 300 फुट नीचे वाक़या है, इतनी गहराई में कि इसे आम फ़िज़ाई बमबारी से नुकसान पहुँचाना तकरीबन नामुमकिन है। CNN की रिपोर्ट्स के मुताबिक फोर्डो की तामीर का आगाज़ 2002 से 2004 के दरमियान हुआ। 2009 में जब इसकी मौजूदगी को दुनिया के सामने लाया गया, उस वक्त साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा, फ्रांसीसी सदर निकोलो सरकोजी और बरतानवी वज़ीर आज़म गोर्डन ब्राउन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फोर्डो की साख्त और सिक्योरिटी इस बात का इशारा देती है कि ये एक पुरअमन जौहरी प्रोग्राम के लिए नहीं बल्कि हथियार बनाने के लिए तैयार की गई है। बाद में इसराइली इंटेलिजेंस ने ईरान के खुफिया न्यूक्लियर आर्काइव से 55,000 से ज़ायद दस्तावेज़ात हासिल की, जिनसे वाज़िया हुआ कि फोर्डो दरअसल हथियार के काबिल यूरेनियम बनाने के मंसूबे का हिस्सा था। इन दस्तावेज़ात में फोर्डो की मुकम्मल ब्लूप्रिंट्स, अहदाफ और हत्ता कि ये भी लिखा गया कि यहाँ से हर साल 1 या 2 एटमी हथियारों के लिए मवाद हासिल किया जा सकता है। 2015 के जौहरी मुआहदे ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत ईरान ने फोर्डो से सेंट्रीफ्यूजीज और अफजूदा यूरेनियम हटा दिए थे, लेकिन 2018 में जब अमेरिका इस मुआहदे से निकल गया, ईरान ने दोबारा यूरेनियम की अफजूदगी शुरू कर दी। फिलहाल यहाँ 2700 सेंट्रीफ्यूजीज मौजूद हैं और 60% तक यूरेनियम अफजूदा किया जा चुका है, जो कि सिर्फ चंद हफ्तों में हथियारों के काबिल यूरेनियम में बदला जा सकता है। अब सवाल ये है कि अगर फोर्डो इतना महफूज है तो उसे कैसे तबाह किया जा सकता है? यहाँ आता है अमेरिका का वो खतरनाक हथियार जिसे दुनिया बंकर बस्टर के नाम से जानती है, GBU-57AB मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक ये अमेरिका का सबसे बड़ा गैर जौहरी बम है, जिसका वजन 30,000 पाउंड यानी तकरीबन 13,600 किलोग्राम है। ये बम ज़मीन में 200 फुट यानी 61 मीटर अंदर तक जा फटता है। इसका मकसद ही यही है कि ये चट्टानों, स्टील और कंक्रीट की कई तहों को तोड़ता हुआ अंदर तक जाए और बाद में ताखीर से धमाका करे। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक इस बम को सिर्फ B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारा ही गिरा सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। इसराइल के पास ये तैयारा है और ना ये बम। अगर इसराइल को फोर्डो पर मुअस्सर हमला करना है तो या तो अमेरिका ये बम दे, जिसका इम्कान कम है क्योंकि अमेरिका ने आज तक ये बम किसी इत्तेहादी को नहीं दिया, या फिर अमेरिका खुद हमला करे, जिसके इम्कानात ज़्यादा हैं। फ्रांस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक B-2 बमबार तैयारे हाल ही में बहरे हिंद के जजीरे डियोगो गार्शिया पर तैनात किए गए थे, जहां से वो मशरिक़ वस्ता तक बमबारी कर सकते थे। हर B-2 तैयारा 2 GBU-57 बम ले जा सकता है और दिफाई माहिरीन के मुताबिक फोर्डो जैसे कॉम्प्लेक्स को तबाह करने के लिए 1 से ज़्यादा बम दरकार होंगे। माहिरीन कहते हैं कि इसराइल के पास अगरचे GBU-57 जैसा बम नहीं, लेकिन वो एक मुतबादिल तरीका ज़रूर अपना सकता है, जिसे वो ड्रिलिंग कहते हैं, यानी एक ही जगह पर मुसलसल कई बम गिराए जाएं ताकि एक एक करके तय दर तय अंदर जाया जा सके। लेकिन इसमें खतरात ज़्यादा होते हैं, कई जहाज़ और पायलट एक साथ खतरे में पड़ सकते हैं, जबकि GBU-57 सिर्फ एक बम से हदफ मुकम्मल कर सकता है क्योंकि ये ताकतवर और मौसर है। लेकिन क्या अमेरिका ये बम इसराइल को देगा
یا پھر وہ ایران کی سب سے محفوظ جوہری تنصیب کو خود نشانہ بنائے گا؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس خطے میں کیا اثرات ہوں گے؟ کیونکہ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے اٹامک سپل اوور کا خطرہ ہو سکتا ہے جو خطے کے لیے بہت نقصان کا باعث ہوگا۔ اب ایران کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا یہ حملہ خطے کو ایک بڑی جنگ کی طرف دھکیل دے گا، یا پھر ایران کوئی نیا خفیہ مقام رکھتا ہے جہاں مزید سینٹریفیوجز چھپے ہوں؟ ان سوالوں کے جوابات بھی آپ کو آنے والی ویڈیوز میں ملتے رہیں گے۔ لیکن ایک بات طے ہے، فورڈو اب صرف ایک عمارت نہیں بلکہ وہ مقام بن چکا ہے جہاں اگلی عالمی کشیدگی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کے خیال میں کیا امریکہ اسرائیل کو یہ مہلک بم دے گا یا خود حملہ کرے گا؟ اور کیا ایران کے جوہری عزائم کو روکا جا سکے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہم آپ تک ہر چھوٹی سے چھوٹی اپڈیٹ پہنچا رہے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انفولڈ پاکستان کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔